आर्यन केस में बीजेपी नेता और डिटेक्टिव के रोल को लेकर जिसके बारे में अभी हो सकता है एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाए, वो क्या है मामला, ये आप समझिए। ये क्या रोल है जिस पर नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो। एनसीबी पर आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कार्रवाई की। ये साफ कहा है एनसीपी ने, जो महाराष्ट्र सरकार में शामिल है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है नवाब मलिक, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि ये सब कुछ बीजेपी की मिलीभगत से हो रहा है। दो नाम आए चर्चा में, एक मनीष भानुशाली और दूसरा किरण गोसावी। इन दोनों के नाम चर्चा में आए और जिसमें यह कहा जा रहा है कि मनीष भानुशाली, वो नाम यहां पर लाते हैं, वो नाम लाइए यहां पर, ये देखिए मनीष भानुशाली और किरण गोसावी। ये अब ये तस्वीरें भी देखिए, हम आपको यहाँ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, थोड़ी ब्लर्ड है क्योंकि चलते जल्दी वो तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन आप देखिए मनीष भानुशाली जो आपको ये लाल घेरे में ये जो शख्स दिख रहा है आपको, और ये जो आपको शख्स दिख रहा है ये है किरण गोसावी। किरण गोस्वामी के बारे में कहा जा रहा है कि ये एनसीबी के डिटेक्टिव हैं, इन्होंने टिप दी थी। मनीष भानुशाली के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक की इनका बीजेपी से लेना देना है। इवन वो किरण गोसावी से भी कनेक्शन जोड़ रहे हैं बीजेपी का, और ये आरोप लगाया उन्होंने कि मनीष और किरण आर्यन को एनसीबी ऑफिस लाते दिखे थे। ये जो विजुअल आपने देखा होगा, जो पहला विजुअल आया था रात में कि भागता हुआ एक शख्स कैप लगाए हुए है, लाल रंग की शर्ट पहने हुए हैं, दो लोग उसको पकड़े हुए हैं, वो यही विजुअल था जिसमें ये किरण गोसावी और ये मनीष भानुशाली और ये इनको आर्यन खान बताया, ये आर्यन खान को आप देख पा रहे हैं, यही वो दो लोग थे। इन्हीं की टिप पर यहां पर क्रूज पर एनसीबी ने रेड मारी, ये कहा जा रहा है। अब इनके बारे में और जानकारी आपको देते हैं। दोनों ना तो एनसीबी के अधिकारी हैं और ना ही कर्मचारी हैं। मनीष भानुशाली को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और किरण गोसावी खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है। मैं यहां पर अब सवाल करूंगा प्रदीप सदाना जी आपसे, प्लीज सर आप यहां पर आइए हमारे साथ यहां पर, क्योंकि लगातार और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मुनीश भी हैं, फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर। मुनीश, आप क्योंकि एनसीबी की कार्यशैली को समझते हैं, सर प्लीज आप इधर आइए। प्लीज आप मुझे बताइए मुनीश, इन दोनों का कैसे यहां पर रोल समझें, और ये टिप इन्होंने दी, ये प्राइवेट डिटेक्टिव का रोल एक बीजेपी नेता क्लेम बताया जा रहा है, ये क्या है सर, थोड़ा सा आप देखिए एनसीबी की जब पंचनामा होता है या जब रेड होती है या सर्चेज होती हैं, उसमें काफी बार जैसे कुछ रेप्यूटेड लोग होते हैं जिनको आप पंचों में भी लेते हैं, और काफी लोग होते हैं जो देशभक्त होते हैं, जो देश को हेल्प करने के लिए भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बट अगर किसी का ऐसा नाम आ रहा है जो कोई इन्वॉल्व है तो अलग बात है, पर अगर कोई एजेंसी को हेल्प कर रहा है, डिपार्टमेंट, लेकिन मनीष ये देखिए ना, आपको यहाँ पर तो यहाँ तक कह दिया गया कि समीर वानखेड़े की कॉल डिटेल्स जांची जाएं। 11 लोग हिरासत में लिए गए, 8 को क्यों दिखाया, 3 लोगों को क्यों छोड़ दिया? देखो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो अलग बात है। और ऐसा नहीं है कि आपने सबको जिनको डिटेन किया आप सबको अरेस्ट, ऐसा नहीं है। आप डिटेन करते हैं, किसी को आपको डाउट होता है, डिटेन करते हैं, आप चेक करते हैं, लगता है कि भाई इसके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप जाने देते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि आप हर एक आदमी को अरेस्ट कर लेंगे। शिप में उस टाइम पे कई सैकड़ों लोग थे उस टाइम पे। ये भी सवाल है कि 1300 लोगों में केवल 8 लोग मिले। हाँ, तो वो जिस पे आपको डाउट है, आपने उसको रोका, आपने उसको चेक किया, आपने उसकी सर्च की, आपको लगा इधर कुछ नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है, तो उसको आप जाने दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100% हर आदमी को अरेस्ट करेंगे। लेकिन क्या ये मैं आपसे भी वही सवाल लूंगा, क्या ये बयानबाजी, क्या ये पॉलिटिक्स का केस को असर डालेगा? ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है अनफॉर्चुनेट है, और ये मैं कहूंगा ये सिर्फ आर्यन को ही डैमेज करेगा। क्या जांच एजेंसी के मोराल पर भी इसका असर पड़ता है क्या मुनीश? क्या एनसीबी के ऊपर अब एनसीबी केस में और कॉशियस हो जाएगी, नहीं भाई अब आराम से, नहीं तो कहीं कुछ ना हो जाए? ऑफिसर्स की एनर्जी जहां फोकस होनी चाहिए वहां नहीं होकर कहीं और पे चली जाती है, तो ये तो नुकसान तो ऑफिसर्स को होता ही है। वो दिन रात काम करते हैं ऑफिसर्स, हमने सारी जिंदगी काम किया, दिन रात काम किया है, तो अगर हमारे काम के अंदर कोई बीच में इंटरफेरेंस है, दिस इज अ वेरी बिग इंटरफेरेंस एंड दिस इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो बात कही गई है, एक इंडिविजुअल वो नहीं आप देख सकते उसको। बात में आपको एक चीज, अभी काफी टाइम से चर्चा हो रही थी, रिकवरी कितनी हुई, क्या हुआ। हाँ, एक चीज समझिए, सेक्शन 67 की स्टेटमेंट है, पहली बात ये एडमिसिबल है, ये कोई पुलिस की स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, दिस इज एडमिसिबल स्टेटमेंट। सेकेंडली, रिकवरी इज आल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि जिसके पास रिकवरी होनी चाहिए रिकवरी। अभी आपने देखा ऑलमोस्ट 3000 किलो मुंद्रा में पकड़ा गया था, ठीक है जी 17 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं उसमें। जी रिकवरी थोड़ी हुई उनसे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है, कहीं ना कहीं तार जुड़ा हुआ है। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, मतलब आप कह रहे हैं कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके अभी धीरे धीरे तार सामने आएंगे तब पता चलेगा। ठीक है मुनीश, मैं आपके पास आता हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।